सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स का एक ड्रीम कॉलेज होता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चे सालों साल बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और साथ साथ इस कॉलेज में अगर आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो आप अपना करियर वाइज, आप अपना स्टडीज़ में, साथ साथ आप अपनी पूरी लाइफ में बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हो। साथ साथ इस कॉलेज से काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ पास आउट हैं और वो इस कॉलेज से लिंक भी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि आ जाता है हमारा किरोड़ीमल कॉलेज। इस वीडियो में हम किरोड़ीमल कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें, सब मतलब हर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले। मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉलेज में आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हो, क्या क्या कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल है, उनकी फैकल्टीज़, उनके जो टीचर्स हैं वो उनको आपको कौन कौन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, साथ साथ आपको इस कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज़ मिल जाएंगी, कौन कौन से आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, गेम्स के बारे में बात करेंगे। साथ साथ इस कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है, कितनी फ़ी आपको पे करनी होगी इस कॉलेज में, उसकी हम बात करने वाले। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो आपका किस तरीके का उसका रिकॉर्ड है, कितनी प्लेसमेंट ऑन ग्राउंड वहां पर क्या प्लेसमेंट जाती है, उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में, इस एक सिंगल वीडियो में मींस अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो ऑल अबाउट किरोड़ीमल कॉलेज ये हमारी वीडियो रहने वाली है। क्लियर पॉइंट? चलो जी, मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं जहां पर मैंने सब कुछ आपको, स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। देखो यहाँ पर हमारे पास जो कॉलेज आता है वो आ जाता है किरोड़ीमल कॉलेज, जो कि आपका आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर। मींस जो आपका किरोड़ीमल कॉलेज है वो एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में तो होप करता हूँ आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो धीरे धीरे आप जैसे वीडियो देखोगे आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट के बारे में, इस कॉलेज के बारे में। तो जो उसका मेन गेट है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, और जो उसकी मेन बिल्डिंग है, मतलब अगर हम देख रहे इमेजेस के ऊपर बात करें तो कॉलेज आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप इसका कैंपस टूर करना चाहते हो कि कॉलेज किस तरीके से आपका दिखता है तो आप अपना मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा कॉलेज आपका कैंपस टूर करा रखा है और सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको बता रखी है। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलेज की कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो ये हमारा जो किरोड़ीमल कॉलेज आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये हमारा 1954 में बनाया गया था और मतलब काफ़ी इसकी जो बिल्डिंग है काफ़ी मतलब एक ब्यूटीफुल सी इसकी बिल्डिंग बनाई हुई है। काफ़ी कोर्सेज में आपको मिल जाती है, अंडर ग्रेजुएशन और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के इसमें काफ़ी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जिसके बारे में हम आप वीडियो के आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी मैंने आपके लिए सब कुछ लिख भी रखा है, आप अपना कुछ अगर पढ़ना चाहो यहाँ पर तो वीडियो को पॉज करके भी ये पढ़ सकते हो। कुछ और अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये हमने ये तो देख लिया कि 1954 में ये हमारा कॉलेज बना हुआ है और उसकी जो प्रिंसिपल है वो अभी के टाइम में, जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज हमारी डेट मतलब कि 2024 में जो उसके प्रिंसिपल हैं वो आ जाते हैं दिनेश खट्टर। अभी प्रिंसिपल तो बेसिकली जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो अभी के लिए इसके प्रिंसिपल ये आते हैं। जो उसका एड्रेस आता है कॉलेज का, ये कॉलेज आता है हमारा नॉर्थ कैंपस में। नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेसिकली आपके 3 कैंपस आते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। अभी एक नया कैंपस भी बनाया जा रहा है जो कि बन रहा है आपका वेस्ट कैंपस। जो आपका किरोड़ीमल कॉलेज आ जाता है वो आपका नॉर्थ कैंपस में आता है, और नॉर्थ कैंपस के जो सारे कॉलेज है वो एक अपने आप में एक फेमस मतलब बेस्ट कॉलेज होते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आपका जो किरोड़ीमल कॉलेज है वो आता है। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी एल के न्यू दिल्ली इंडिया में आपका ये कॉलेज आता है। कैंपस आपका नॉर्थ कैंपस हो गया, और बेसिकली जो उसका निक नेम है वो अपना KMC मतलब किरोड़ीमल कॉलेज शॉर्ट फॉर्म में उसका बना रखा है। वेबसाइट आपकी ये है, आप इस पे जाके इसकी जो भी और इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में। अब हमें रैंकिंग मतलब अगर इस कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है तभी हमें मतलब इस कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए, तभी हम इस कॉलेज के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो कॉलेज आता है हमारा किरोड़ीमल कॉलेज, जो उसकी NIRF रैंकिंग है 2024 के अकॉर्डिंग वो आपकी आती है 9, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब कि एक अच्छी आपकी रैंकिंग आती है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेम में के अकॉर्डिंग इसकी जो रैंकिंग आती है वो आपकी 9 मतलब ऑल ओवर इंडिया ये आपका नाइन्थ लेवल पर इसकी जो रैंकिंग आती है वो 9 आती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना मतलब कि एक तरह से अच्छा कॉलेज आता है, और ईयर्स टू ईयर्स जो उसकी रैंकिंग है उसमें मतलब कि क्या है एक बेटर ही होता गया। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके कोर्सेज और हॉस्टल के बारे में। तो कोर्सेज यहाँ पर आपको काफ़ी वाइड रेंज आपकी कोर्सेज की मिल जाएगी, जो कि आपके बेसिकली जो साइंस और जो कॉमर्स और जो आर्ट्स के कोर्सेज है काफ़ी कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर BSc जो प्रोग्राम है और BSc जो ऑनर्स है उसके आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, वो जो कि आप यहाँ पर एक बार देख भी सकते हो। और ऐसी आपकी जो BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम है उसके भी आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। और साथ साथ जो BA है, BA के प्रोग्राम एंड BA के जो ऑनर्स कोर्सेज है वो भी सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो ये मैंने कट ऑफ लिख रखा है, कट ऑफ के बारे में हम वीडियो के आगे नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जब आप एडमिशन लेते हो तो कौन सा आपको इसमें एग्जाम देना होता है और उसमें आपको कितनी कट ऑफ मीन्स कट ऑफ का इन द सेंस आपको एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स
मार्क्स लाने होंगे। साथ साथ एलिजिबिलिटी की भी हम बात करने वाले। एक यहाँ पर बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो देखो हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी जो आपके हॉस्टल्स हैं वो आपको मतलब कि इतने ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इतने कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्पेस की थोड़ी एक प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर आपको 89 रूम्स मिल जाएंगे, मीन्स किरोड़ीमल कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, बट काफ़ी कम बच्चों को यहाँ पर हॉस्टल मिलता है। जो बेसिकली दिल्ली से दूर, मतलब जो जितनी ज़्यादा दूर होगा उनको ही हॉस्टल के लिए कंसिडर किया जाता है। और साथ साथ यहाँ पर आपका सिर्फ एक बॉयज़ हॉस्टल है पूरे कॉलेज में, गर्ल्स हॉस्टल आपका कोई भी नहीं है। बताया जा रहा है कि आगे चल के वो बनेगा, बट अभी ऐसा कोई बात नहीं है। ऑन अराउंड आप 2-3 साल तो मान के चलो, 2-3 साल तक तो कोई भी यहाँ पर गर्ल्स का हॉस्टल नहीं है। तो गर्ल्स को साइड में आपके पीजी जो फ्लैट्स होते हैं वहाँ पर रहना होगा। बॉयज़ के लिए कुछ बॉयज़ को यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो किरोड़ीमल कॉलेज आ जाते हैं उसकी फीस इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। आपकी फीस ऑन अराउंड 10,000 से लेके आपकी ऑन अराउंड 14,000 तक इसकी जो पूरे कोर्स की फीस है वो आपकी आ जाती है पर ईयर। ये मैंने आपको हर एक कोर्स की जो है फीस मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ऑन अराउंड आपकी अगर आप जर्नल की बात करें तो आपकी 10,000 से लेके आपकी 14,000 तक की सारी जो फीस आती है वो आती है। और जो अगर SC ST PWD और भी अगर सेक्शंस की बात करें तो फीस में इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 50-100 रुपये का आपका डिफरेंस आता है। तो बेसिकली वैसे अगर देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू कॉलेज में, जो कॉलेज में आपको मिलने वाला है स्टडीज़ और जो भी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, उस कंपैरिजन में फीस आपकी बहुत ज़्यादा कम आती है। ये आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इस वजह से इसकी फीस भी क्या है बहुत ज़्यादा कम आती है। और साथ साथ आप अपना अगर यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप में मतलब आप अपना फॉर्म फिल करते हो और आप कंसिडर किए जाते हो तो आपकी जो फीस है वो आपको वापस भी कर दी जाती है। क्लियर है? ये आपका सारा आ जाता है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसको बिल्कुल सिंपल मतलब बहुत इजी वर्ड्स में समझना। तो देखो यहाँ पर आपको इस किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, पहले हम यूजी की बात करेंगे, फिर मैं आपको पीजी के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको यूजी अंडर ग्रेजुएशन कोल BSc BA BCom इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप क्या होने चाहिए, आप क्लास 12 को पास किए हुए होने चाहिए। अगर आपकी क्लास 12 पास है वो आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो और कितने भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। मार्क्स वहाँ पर परसेंटेज का कोई कंसिडरेशन नहीं है कि आपके 60% अब होने चाहिए या फिर कितने। आप अपना सिंपल क्लास 12 में आपका क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। और आपने किसी भी ईयर में पास किया उससे भी कोई यहाँ पर ये नहीं पड़ता कि आप लेटेस्ट ईयर में हो, 3-4 साल कितने भी आप उसमें मतलब गैप हो सकता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका आ जाता है, आपको क्या करना है, आपकी जो क्लास 12 है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, क्लास 12 पास। सेकंड आपका आता है जो NT है वो एक एग्जाम कराती है जो कि आ जाता है CUT UG एग्जाम। CUT UG एग्जाम आपका साल में मतलब कि एक बार आपका एग्जाम होता है। अब मतलब बात की जा रही है कि ये जो CUT UG है ये आपका साल में 2 बार होगा, बट अभी मतलब उस पर कन्फर्मेशन नहीं है। बट अभी तो पॉइंट ये है कि जो CUT UG एग्जाम है वो साल में आपका एक बार एग्जाम होता है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब किरोड़ीमल कॉलेज में, बेसिकली हम किरोड़ीमल की बात कर रहे हैं, तो KMC में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये CUT UG एग्जाम का फॉर्म फिल करना होगा और इस एग्जाम को आपको देना होगा। जोन से भी सब्जेक्ट में, जोन से सब्जेक्ट से आप अपना जो ग्रेजुएशन है वो करना चाहते हो, उन्हीं सब्जेक्ट का आपको क्या देना होगा, CUT UG का एग्जाम देना होगा। साथ साथ वही सब्जेक्ट आपके क्या होने चाहिए, आपकी क्लास 12 में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप BSc करना चाहते हो फिजिक्स से, तो आपको यहाँ पर CUT UG में आपको फिजिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको क्या देना होगा, उनका एग्जाम देना होगा। साथ साथ क्लास 12 में भी आपको फिजिक्स आपका सब्जेक्ट एज अ मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, PCM जो कि हम बोलते हैं। और अगर आप BA करना चाहते हो तो आपके पास आर्ट्स होना चाहिए, और अगर आपके पास कॉमर्स है और साइंस है तब भी आप अपना BA कर सकते हो। मीन्स साइंस वाला बच्चा जो है वो कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकता है कॉलेज में जाके, और जो कॉमर्स वाला है वो सिर्फ आर्ट्स के ले सकता है और अपने ले सकता है, और एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट ले सकता है जो कि इसके क्लास 12 में थे। ठीक है, बाकी अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो CUT UG एग्जाम की, तो इससे रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस चैनल पर बनाई हुई हैं, उनको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद CUT UG एग्जाम देने के बाद उसको क्रैक करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है। आपका फॉर्म आता है CSAS पोर्टल DU। तो यहाँ पर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप यहाँ इसकी वजह से एडमिशन ले, मतलब इससे आप एडमिशन होता है। मतलब CSAS पोर्टल में आपको क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी फिर आती है कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट जो कि आपने CUT एग्जाम दिया था उसके एग्जाम में आपके जितने मार्क्स आते हैं उस मार्क्स से आपकी क्या बनाई जाती है, कट ऑफ बनाई जाती है।
अगर आप उस कट ऑफ को मतलब कि क्रॉस कर देते हो, उस कट ऑफ को क्लियर कर देते हो, तो यहाँ पर आपको क्या कर दी जाती है, एक सीट अलॉट कर दी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, मींस किरोड़ीमल कॉलेज में। किरोड़ीमल कॉलेज में आपको सीट मिल गई, मतलब आप जो भी कोर्स करना चाहते हो उसकी एक सीट मिल गई, फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फीस पे कर सकते हो। फी पे करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन होता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले क्लास 12, फिर CUT एग्जाम, फिर आप अपना ड्यू में रजिस्टर करोगे, उसके बाद कट ऑफ लिस्ट आएगी, आपका पूरा काम हो जाएगा। बाकी इसके बाद इससे रिलेटेड मैंने एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सेपरेट और भी वीडियोस बना रखी है, वो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो उसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आपकी आ जाती है आपको कितना पढ़ना है इस कॉलेज में आने के लिए। तो सिंपल मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो आपको काफी मतलब एक्स्ट्रा मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी इस कॉलेज में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर CUT स्कोर की बात करते हैं। CUT स्कोर या फिर बोल सकते हैं कट ऑफ, जो आपका CUT एग्जाम होगा उसमें आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा। तो अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड से हो और आप अपना BSc ऑनर्स या BSc प्रोग्राम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होता है वो 600 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है। उसमें से आपको टारगेट करके चलना है आपके 550 प्लस आपके स्कोर हो। अगर आप 550 प्लस अगर स्कोर करते हो तभी आपका जो किरोड़ीमल कॉलेज है वहां पर जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा। मींस इसकी कट ऑफ काफी हाई रहती है। अगर BSc ऑनर्स और BSc प्रोग्राम की बात करें तो आपको मिनिमम 550 प्लस स्कोर करके चलना पड़ेगा फ्रॉम 600, तभी आप सोच सकते हो कि आप इस किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ऐसी बात करें अगर आर्ट्स के बारे में तो BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स के लिए आप 770 प्लस फ्रॉम 800, जो आपका अगर आपको BA करनी है तो आपको जो एग्जाम होगा वो 800 में से होगा। वो आप अपना सब्जेक्ट जब मैपिंग करोगे, सब्जेक्ट जब आपके सेलेक्ट करो BA के लिए, तो वहां पर आपके 4 सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर 800 में से 770 प्लस अगर आप BA ऑनर्स करना चाहते हो, BA इको ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जो भी आप करना चाहते हो, साथ साथ अगर BA प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपको 760 प्लस अपना स्कोर लेके चलना होगा। ये आपका एक सेफ स्कोर है। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आप किरोड़ीमल कॉलेज में इजिली एडमिशन ले सकते हो। बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स में आप अपना अगर BCom करना चाहते हो, BCom ऑनर्स और प्रोग्राम, तो आपको 770 प्लस आउट ऑफ 800 आपको स्कोर करके चलना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, इस कॉलेज के लिए एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हो। तो ये आपका जो है किरोड़ीमल कॉलेज के लिए आपका स्कोर आ जाता है, क्योंकि किरोड़ीमल कॉलेज आपका एक नॉर्थ कैंपस में कॉलेज है और साथ साथ ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज भी आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो स्टूडेंट्स मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं वो काफी हाई कॉम्पिटिशन यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर आपको जो CUT स्कोर है, जो आपकी कट ऑफ है, वो भी काफी हाई रहती है। ऑन अराउंड 99 परसेंटाइल आपका यहाँ पर कट ऑफ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट जो कॉलेज की है वो काफी सही है। प्लेसमेंट में मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो काफ़ी सही आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। बट अगर मैं मतलब प्लेसमेंट से ऊपर हट के आपको एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते, वो एक अलग चीज़ों के लिए, मतलब एक अलग कल्चर के लिए, एक अलग सोसाइटी के लिए जाते हैं। वो मैं वीडियो के एंड में आपको चीज़ें बताऊँगा। बाकी जो कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी सही आता है। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो ये स्टैटिक्स आता है 2023 का। तो हाईएस्ट जो डोमेस्टिक पैकेज गया है वो आपका 36 लाख पर एनम का गया है, और हाईएस्ट जो इंटरनेशनल पैकेज है वो 51 लाख पर एनम का आपका गया है। जो एवरेज पैकेज है कॉलेज का वो आपका 8.4 लाख पर एनम का आता है, जो कि इस कॉलेज के हिसाब से अगर आप देखा जाए फीस के हिसाब से तो काफी सही, मतलब एक बहुत अच्छा आपको मतलब कि पैकेज मिलता है। कंपनीज विजिटेड 225 कंपनी यहाँ पर आती है और काफी मतलब हाई वैल्यूज कंपनी जो है वो सारी आपकी आती है। स्टूडेंट प्लेस 182 स्टूडेंट आपके प्लेस हो जाते हैं। ऑन अराउंड हर साल आपके इतने स्टूडेंट प्लेस होते हैं। जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इको ऑनर्स और जो आपका स्टैटिक्स के जो कोर्सेज होगी उन्हीं में आपकी प्लेसमेंट होती है। टॉप रिक्रूटर्स, ये आपके सारी मतलब जो कंपनीज है जो टॉप यहाँ से रिक्रूट करती हैं स्टूडेंट्स को, वो आपकी सारी आती हैं। साथ साथ बात करते हैं जो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका इन सेक्टर्स में जो स्टूडेंट का वो आपका मतलब कि सिलेक्शन आपका जो प्लेसमेंट होता है वो आता है। तो आप इन सब सेक्टर्स में आप कहीं भी आप जा सकते हो, मतलब काफ़ी वाइड आपको रेंज मिल जाती है आपके प्लेसमेंट के लिए। ये सब चीज़ आपकी आ जाती है रिलेटेड टू प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट को लेकर अगर आप मतलब कन्फ्यूजन में हो तो काफ़ी अच्छा मतलब कि बोल सकते हैं इस ड्यू का जो किरोड़ीमल कॉलेज है उसका काफी अच्छा आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। आगे बात करते हैं एल्यूमिनीज के बारे में। देखो एल्यूमिनीज का कॉलेज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा आजकल एक कल्चर चल रहा है, कल्चर भी नहीं बोल सकते, मतलब कि स्टूडेंट की एक नई चीज आई है अंदर
जो कि आपका आ जाता है स्टार्टअप। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अपना प्लेसमेंट को ना लेके और आगे जॉब ना करके अपना स्टार्टअप करते हैं। तो स्टार्टअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहले आपका आता है नेटवर्क। देखो जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा उससे आपको फंडिंग भी मिलेगी, साथ साथ आइडियाज़ भी मिलेंगे, साथ साथ आपकी क्या होगी और अलग से हेल्प भी होगी। एक तो नेटवर्क आता है और एक आपने कहाँ से किस कॉलेज से आपने मतलब कि अपना जो ग्रेजुएशन है या जो भी आपका कोर्स है वहाँ से किया, उसकी एल्यूमिनीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो भी आपकी बहुत डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो एल्यूमिनीज जो किरोड़ीमल कॉलेज की एल्यूमिनीज है वो काफ़ी फेमस एल्यूमिनीज है। यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो, मैंने सारी लिख रखी है। और ये तो मतलब कुछ जो मेन है, 2-3 मैंने वो लिखी हुई है। बाकी यहाँ पर वन ऑफ द फेमस जो अमिताभ बच्चन है वो भी आपका किरोड़ीमल कॉलेज से ही पास आउट है। और यहाँ पर जो मिर्ज़ापुर के जो मुन्ना भैया है उनका नाम आई थिंक देवंदु है, आई थिंक वो भी मतलब किरोड़ीमल कॉलेज से ही पास आउट है। तो मतलब एल्यूमिनीज आपकी कॉलेज की काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ से पर्सनैलिटीज पास आउट हो रखी है। इनका आप मतलब आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं वीडियो के एंड में भी वो चीज़ आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं सोसाइटीज़ एंड स्पोर्ट्स के बारे में। तो आपको यहाँ पर कॉलेज में बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ मिल जाएंगी, आप किसी भी सोसाइटीज़ का पार्ट बन सकते हैं। जैसे आपका इको क्लब हो गया, आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, आपका फॉरेन एसोसिएशन, सिविल सर्विस सोसाइटी। सिविल सर्विस अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप ये सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपकी कई तरीके से नोट्स की तरह और आपका मतलब कि टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ की तरह से आपको हेल्प की जाएगी। स्टूडेंट सेल आपकी यहाँ पर मिल जाती है, साथ साथ आपको यहाँ पर डिबेटिंग सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी, मतलब हर तरह की सोसाइटी आपको पूरे कॉलेज में मिल जाएगी। अगर आप, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आप इस कॉलेज के थ्रू मतलब इस कॉलेज में आके तो काफ़ी चीज़ें आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको पहले आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या करूँ लाइफ में या मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप अगर एक बार इस कॉलेज में, इस टाइप के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको ऐसा नेटवर्क मिलेगा स्टूडेंट का, ऐसी आपकी सराउंडिंग होगी तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे को लाइफ में क्या करना चाहिए या फिर मतलब किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आपका आता है। तो ये सारी आपकी सोसाइटीज़ आती हैं। आप मतलब सिंगल यहाँ पर पढ़ भी सकते हो और कोई भी सोसाइटी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ स्पोर्ट्स जो रिप्रेजेंटेशन है किरोड़ीमल कॉलेज का वो भी काफ़ी वाइडली है। आपको हर तरह के यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप किसी भी लेवल पर मतलब यूनिवर्सिटी जो मतलब जो कॉलेज है वो स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने कॉलेज रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। तो स्पोर्ट्स के हिसाब से भी कॉलेज आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है। बात करते हैं अब हम कुछ अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। देखो मैंने अभी तक आपको सारा कॉलेज के बारे में बता दिया, अब मैं बताऊँगा मेरा एक तरह से पर्सनल रिव्यू, या फिर जो सारे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो रखे हैं उनका एक मतलब कि पर्सनल रिव्यू बताऊंगा। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से पूछा है जो पास आउट हो रखे हैं और जो अभी भी कॉलेज में, उनसे मतलब उनका रिव्यू लिया है कि आप कॉलेज के बारे में क्या अपना स्टेटमेंट देना चाहोगे। तो अगर सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है, देखो ये आपका जो कॉलेज आता है ये एफिलेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में ही एक टैग आ जाता है, मतलब कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप अपना अगर पास आउट हो, आप अपना ग्रेजुएटेड हो या पोस्ट ग्रेजुएटेड हो या आपने पीएचडी की हुई है या फिर अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपका कुछ भी लिंक है, तो ये अपने आप में एक टैग बनता है। आगे चल के आप लाइफ में कुछ भी अगर कहीं पर हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे या कुछ भी मतलब रिकमेंड आप करोगे, अगर आप वहाँ पर जाके बताओगे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। वो जब आप एक बार कॉलेज से पास आउट हो जाते हो और जब आप मतलब कि आप कॉलेज में आओगे तो इस चीज का आपको तब पता चलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक टैग बनता है, अगर आप हायर स्टडीज फॉरेन कंट्रीज में भी जाओगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। और जो मेन जो पॉजिटिव पॉइंट आता है वो आपकी आती है यहाँ पर फैकल्टीज और जो आपके आते हैं टीचर्स जो प्रोफेसर यहाँ पर आपको मिलेंगे वो सारे आपको A1 लेवल के प्रोफेसर मिलेंगे, सब PhD होल्डर मिलेंगे। साथ साथ वो रिसर्चर मतलब अपने आप में ही एक वैल्यूएबल टीचर होगा, मतलब वो आप में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। साथ साथ यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट और जो आपकी सोसाइटीज है, इन्वायरमेंट इन द सेंस, देखो यहाँ पर आपके पूरे कॉलेज में जो बच्चे आए हैं वो एक मतलब कि एग्जाम क्रैक करके आए हैं और हाई कट ऑफ को क्लियर करके आए हैं, तो सब ऑलमोस्ट अपने स्कूल के टॉपर हैं, मतलब सब अपनी फील्ड के टॉपर हैं। तो जब आप सारे टॉपर्स एक साथ मिलेंगे तो मतलब सबके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज़ होंगे और सबके माइंड में मतलब शार्प माइंड होंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऐसे स्टूडेंट का एक इन्वायरमेंट मिलेगा जो कि आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ साथ आपकी सोसाइटीज़ होंगी जो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी सिखाती रहेगी। सबसे और जो एक पॉजिटिव पॉइंट आता है वो फेस्ट और इवेंट्स, मतलब कॉलेज में आपके फेस्ट और इवेंट्स होते रहते हैं। वैसे तो जो किरोड़ीमल कॉलेज है उसमें इतने खास कोई फेस्ट नहीं होते हैं, बट जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो और कॉलेज है उनमें अच्छे फेस्ट होते हैं, जैसे SRCC हिंदू कॉलेज, वहाँ पर काफ़ी अच्छे फेस्ट होते हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में
तो आप किसी भी मतलब एक दूसरे के कॉलेज में जा सकते हो फेस्ट और इवेंट्स में, वहाँ से आपका नेटवर्क भी बिल्डअप होगा, साथ साथ आपको और चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आज आपकी आती है एलुमिनी। एलुमिनी देखो आपको किस तरीके से हेल्प करेगी। तो अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो एलुमिनीज का आप पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एलुमिनीज जो है यहाँ पर आपकी काफ़ी फेमस है, तो अगर वो अपनी कंपनी में आपको क्या करेगी, रिक्रूट कर सकती है अपनी कंपनी में, साथ साथ आपको कुछ आइडिया दे सकती है, आपके लिए फंडिंग कर सकती है। तो ये अगर किसी कॉलेज की अच्छी एलुमिनी है, अच्छा एक नेटवर्क है, तो आपके लिए वो स्टार्टअप में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये सब आपके आ जाते हैं पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट में देखो सबसे मतलब मेन चीज मैंने रखी हुई है कैंपस। देखो कैंपस इसका काफी ओल्ड है, क्योंकि कॉलेज भी है ऑन अराउंड 70 ईयर्स पुराना हो चुका है, तो उसी टाइम की बिल्डिंग बनी हुई है। मतलब काफी चेंजेस तो हुए, रिनोवेशन तो हुआ है, बट बिल्डिंग जो है उसी, जो क्लासेज है वो छोटी छोटी क्लासेज है और इसी तरीके का सब कुछ बना हुआ है। ग्राउंड तो वैसे काफी आपका बड़ा है, बट जो बिल्डिंग है वो आपकी ओल्ड स्कूल टाइप ही बनी हुई है। तो कैंपस आप अगर आ रहे हो तो ये मत सोचना जैसे आप करण जौहर की मूवी में होता है भाई इतना बड़ा गेट होगा, ऐसी बिल्डिंग होगी, ये सब होगा वो सब होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज है, बिल्डिंग ऐसी है, कहीं पर आपको बलगन में बता देता हूँ प्लस्तर जो है उतरता हुआ भी मिलेगा, कहीं से पेंट उतरा हुआ है। तो कॉलेज में आपको ये सब चीजें, मतलब कैंपस इतना ज्यादा मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा ठीक ठाक साफ मतलब नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा, बट ऐसे नहीं कि आपको जैसे मूवीज में देख के आते हो इस तरीके से आपको कैंपस मिलने वाला है। तो बेसिक एवरेज से आपको कैंपस मिलेगा। कैंटीन भी आपकी बहुत ज़्यादा एवरेज सी आती है, मतलब और कॉलेज भी साथ साथ अगर इन कंपेरिजन अदर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से देखा जाए तो जो कैंपस का जो एरिया है वो भी काफ़ी छोटा आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इसलिए क्योंकि जब मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, आई एम द पास आउट स्टूडेंट ऑफ द क्यूडिमल कॉलेज। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, मतलब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब लेना है या फिर सबमिट कराना है, या फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है अपने डॉक्यूमेंट्स का, या फिर अपना मार्कशीट लेनी है, या फिर कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो आपको बहुत ज़्यादा चक्कर काटने यहाँ पर पड़ने वाले हैं। देखो सरकारी कॉलेज है, सरकारी में चीज़ें ऐसी होती है, बट फिर भी पहले से काफ़ी मतलब इंप्रूव हुआ है, तो विंडोज़ ऑनलाइन के थ्रू आप काफ़ी काम कर सकते हो, बट फिर भी थोड़ा मतलब कि लैग है मतलब कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में। अब मैं एक चीज़ रखने वाला हूँ पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिक्स को आप अपना पॉजिटिव और नेगेटिव आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव में ही आती है, मैंने यहाँ पर इसलिए ना ये नेगेटिव में रखा ना पॉजिटिव में, वो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। तो कॉलेज में आपकी पॉलिटिक्स भी चलने वाली है, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो भी सभी कॉलेजेस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उन सब की पोस्ट के लिए क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब पॉलिटिक्स वाला माहौल रहता है। तो पॉलिटिक्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हो, और अगर नहीं भी रखते हो तब भी आपको ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो, वरना आपको इंटरेस्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलने वाली। तो पॉलिटिक्स भी आपको कॉलेज में अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ये सब कुछ आपका आज रिलेटेड आ जाता है क्यूडिमल कॉलेज से रिलेटेड। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। देखो अगर मैं बताऊं कॉलेज आपका जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आता है। अगर आप मतलब कि बीएससी, बीए या फिर जो अपना जो बीकॉम है, इस तरह के अगर आप अपना कोर्सेज करना चाहते हो तो ये कॉलेज आपके लिए सबसे मतलब एक तरह से बेस्ट कॉलेज होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट इस कॉलेज को 12th के बाद टारगेट करते हैं अपना बीएससी, बीकॉम और बीए के लिए, और इसकी जो NIRF रैंकिंग भी है वो भी ईयर बाय ईयर काफ़ी इंक्रीज मतलब सही होती जा रही है। तो आगे चल के ये और ज़्यादा मतलब की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करने वाला है। साथ साथ इस कॉलेज की जो सबसे खास बात है वो उसकी है सोसाइटीज़, और साथ साथ उसका इन्वायरमेंट। यहाँ पर जाकर आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ साथ आप अपना कुछ भी अपना लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो या कुछ नई चीज़ करना चाहते हो, तो ये कॉलेज जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। जो प्रोफेसर्स है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको लाइफ में मतलब कि आगे चल के कहीं हायर स्टडीज़ में जाना है, आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, तो यहाँ के टीचर आपको वहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन करेंगे। वहाँ पर आप जाके अगर अपना बताओगे मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ, क्यूडिमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वहाँ पर आपको काफ़ी रिकमेंडेशन मीन्स काफ़ी कंसिडरेशन मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉलेज काफ़ी मतलब कि अच्छा है। आप इसमें मतलब कि जा सकते हो, आपको CUT एग्जाम देना होगा, उसके थ्रू आप अपना इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बाकी आपके क्या रिव्यू आते हैं इस कॉलेज से रिलेटेड, अगर आप इस कॉलेज से पास आउट है तो आप अपना उस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट है जो इस कॉलेज में जाना चाहते हैं उनको पढ़ के उनको कुछ आइडिया मिले। साथ साथ अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने चैनल पर काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं। मेरी क्लास 12 फिजिक्स, बेसिकली क्लास 12 PCM में मतलब जो वीडियोस है वो मैं बनाता हूँ, उससे रिलेटेड मैं पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ CUT एग्जाम से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, तो वो सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट जो है वो पहले से अपलोडेड है, तो वो सब कुछ वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू क्यूडिमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर डाउट आता है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।